हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज अनदर डे, अनदर ब्लॉग। सो अभी हम हैं कारवार में और अभी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं रवींद्रनाथ टैगोर बीच देखने। उसके बाद भी काफ़ी सारे बीच एक्सप्लोर करेंगे कारवार में। अभी मुझे नहीं पता हम लोग एट दिस मोमेंट रवींद्रनाथ टैगोर जा रहे हैं या कोई दूसरे बीच, बट ऑन द वे आई विल बी शोइंग यू व्हिच बीच आई एम गोइंग। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो लेट्स गो। Karwar is a beautiful scenic town in the Uttara Kannada district of the Indian state of Karnataka. The city is famous for a number of temples, forts and beaches. Karwar is located about 15 kilometers south of the border of Karnataka and Goa and it's around 520 kilometers from Bangalore. Rabindranath Tagore Beach is one of the most popular tourist places in Karwar. Here you can have a mesmerizing view of the Arabian Sea. There are many other tourist spots near the beach, including Worship Museum and Rock Garden, which I'll show you later in this video. So guys, अभी हम लोग कारवार बीच में हैं और ये बीच उतना साफ़ सुथरा तो नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू कम द अर्ली मॉर्निंग प्रोबेबली यू कैन कम इट। सो यहाँ पे कोई शेक्स नहीं है इस बीच में, और अगर आपको कुछ खाना है तो यू हैव टू गो आउटसाइड। एंड रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट दिखे मुझे। Karwar is also a hub for fishing in the state. Around 10,000 fisherfolk are depending on the fishing business, according to local leaders. There are many small islands surrounding this beach, make it a bay with a plenty of catch. You can witness the traditional fishing activity in the early hours of the morning. The beach is just next to the main highway which connects the city to Goa. Good to have an evening long walk on the beach and to enjoy the sunset. सो ये अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं और मिनिमम 7 to 8 people are there. आप यहाँ पे बहुत सारे फिशिंग बोट देख सकते हो। काफ़ी सारे बोट यहाँ पे पार्क की हुई है। आई शो यू सम फिशिंग बोट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे फिशिंग बोट यहाँ पे रखी हुई है और काफ़ी सारे बोट पानी में हैं। एंड लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फिशरमैन। सो काफ़ी एंटरटेनिंग वाली बीच है ये। अगर आपको फिशिंग करने का शौक़ है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एंड प्रॉब्ली यू कैन जस्ट नो try your luck. So guys, रवींद्रनाथ टैगोर बीच से हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने बाहर। एंड बाहर की तरफ आपको रेस्टोरेंट दिख जाएंगे काफ़ी सारे। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग रवींद्रनाथ टैगोर बीच देखने के बाद हम लोग का ब्रेकफास्ट की। यहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप अच्छे खाना खा सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक म्यूज़ियम देखने। और ये म्यूज़ियम एक्चुअली 10:30 के बाद ही खुलती है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है एंड उसके बाद ही हम लोग जा रहे हैं वो म्यूज़ियम देखने के लिए।
तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, अभी जो मेरे पीछे देख रहे हो ये वॉरशिप म्यूज़ियम है और इसमें एक नेवी की बोट भी रखा हुआ है जो बहुत ही साल पहले सब वॉर में वो लोग यूज़ किए थे। तो लेट्स सी द म्यूज़ियम एंड वी कैन एक्सप्लोर अदर थिंग ऑल्सो ओवर देयर। राइट नाउ इन म्यूज़ियम। ये रविन्द्रनाथ टैगोर बीच के जस्ट पास में ही है और मेरे पीछे अभी जो आप शिप देख रहे हो ये इंडियन नेवी की शिप हुआ करती थी। इसका नाम है INS चैपल। अभी इस बोट को यहाँ पे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ के अंदर भी आप जा सकते हैं और थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ का जो पुराने नेवी के शिप हुआ करती थी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ का एंड क्या क्या यूज़ होता था उसमें आप देख सकते हो जाके। ये मिसाइल इस शिप में यूज़ होता था जब इंडियन नेवी अपने वॉर पे जाते थे और आप देख पा रहे हो ये काफ़ी पुराना है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये टॉर्पीडो है, ये इंडियन नेवी के शिप में यूज़ होता था। सो इस शिप को अभी इन लोगों ने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और नाउ वी आर गोइंग इनसाइड टू द शिप एंड विल सी व्हाट एंड ऑल केप्ट देयर इनसाइड। एंड ये काफ़ी पुराना है ये शिप जो इंडियन नेवी में यूज़ होता था। यहाँ पे आप देखते हो कैप्टन्स का कैबिन हुआ करता था। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट कैबिन है इन लोगों का। यहाँ पे खाना बनता था, इन लोगों के प्रॉपर किचन टाइप लगा हुआ है। INS Chapel was an active warship with the Indian Navy and the star of a naval warfare during the 1971 Indo-Pak War. INS Chapel was responsible for bombarding Karachi port and enforcing naval blockade in the Arabian Sea during 1971 Indo-Pak War. The crew of INS Chapel won 2 Paramveer Chakras and 8 Veer Chakras, some of the highest military honors in our country. The warship was commissioned in 4th November 1976 and decommissioned in 5th May 2005. The 245 tons warship had a speed of 37 knots with loaded weapons like 30mm anti-aircraft guns and surface-to-air missiles. You can experience the interiors of INS Chapel, the engine room and the uniform of our brave soldiers. सो गाइज़, अभी हम लोग म्यूज़ियम से निकल रहे हैं और जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। उसके बाद थोड़ा सा शाम फ्रेशन अप होने के बाद शाम को जाएंगे कारवार के दूसरे बीचेस। तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगी, देखते रहिए मेरे ब्लॉग में बाकी सारे कारवार के बीचेस। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का भी काफ़ी सारी प्लानिंग है। सो लेट्स सी। सो बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। सो आफ्टर वी हैड आवर लंच वी जस्ट केम टू सी द रॉक गार्डन। सो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन का एंट्री पॉइंट है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द इनसाइड व्यू ऑफ रॉक गार्डन। सो लेट्स गो इनसाइड। So guys, here they have also made an artificial waterfall, so you can see the view of the fall and it's really refreshing and amazing. Rock Garden in Karwar is just next to the Rabindranath Tagore beach. Rocks found while pole landing of the Mangaluru-Panji highway has been carved into creative shapes. It showcases the lifestyle of the Uttara Kannada district. One can experience the lifestyle of the tribal people of Uttara Kannada. The lifestyle of fishermen and many more have been created. Models are very well made and are lifelike structures. Fisherman family structure and crocodile structure at the entrance are among the main attractions here. The rock garden can be visited from 9:30 am to till 7:30 pm at the cost of 30 rupees per person. I would recommend you to visit this place in the evening. The lightning at night makes the place looks more vibrant. So guys, आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी शाम हो चुकी है एंड वी आर सो टायर्ड, वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड एट दिस मोमेंट।
तो कल के ब्लॉग में दिखाने वाले हैं कारवार की डे टाइम हम लोग कहाँ का एक्सप्लोर करने वाले हैं, और हमारा प्लान भी है गोकर्ण जाने का। तो देखते हैं क्या क्या है अभी इस टाइम में कारवार में अवेलेबल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी अपलोडिंग more and more videos for you guys, so you can see that what and all places you can visit in India in this during this pandemic situation. So बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू।